नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑफिशियल भक्ति में। दोस्तों आज हम बात करेंगे करवा चौथ। करवा चौथ के बारे में। 2023 में करवा चौथ कब मनाया जा रहा है। तो दोस्तों 1 नवंबर 2023 को करवा चौथ का दिन है। इस दिन करवा चौथ मनाया जाएगा। चलिए जानते हैं पूजा करने की विधि तथा सामग्री के बारे में। तो सामग्री इस प्रकार है: रोली, मौली, पतास, चावल, गेहूँ, करवा, पानी का कलश, लाल कपड़ा, चांदी की अंगूठी, एक ब्लाउज का पीस। चलिए अब जानते हैं पूजा करने की विधि। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। यह व्रत सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु व स्वस्थ जीवन के लिए करती हैं। इस दिन एक करवा या गिलास लेकर उसमें चावल भरें, उसमें एक सिक्का या पतास डालें और लाल कपड़े से बांध दें। कहानी सुनने के लिए मिट्टी के 4 कोण का चौका लगाएं। चारों कोनों पर रोली से बिंदी लगाएं। बीच मिट्टी या सुपारी से गणेश जी बनाकर रखें और रोली, मौली, चावल से गणेश जी की पूजा करें। अब चौके के ऊपर करवा रखें, उस पर ब्लाउज पीस रखें, पानी का कलश, पतास और चांदी की अंगूठी रखें। अपने हाथ में 4 गेहूं के दाने लेकर कथा सुनें। जब चौथ की कथा सुनने के बाद जो 4 गेहूं के दाने हैं उसे रात को अर्घ देने के लिए रख दें। वे दूसरे 4 दाने लेकर गणेश जी की कहानी सुने और उसके बाद सूर्य को अर्घ दें। जो चांदी की अंगूठी हमने पूजा में रखी थी उसे भी अर्घ देते समय हाथ में ले लें। रात में चंद्रोदय होने पर जो गेहूं के दाने रखे हैं उससे अर्घ दें और भोग लगाएं। करवा और ब्लाउज के पीस अपनी सास या ननद को दें। उसके बाद अपना व्रत खोल लें। दोस्तों ये थी करवा चौथ की पूजा करने की विधि। अब चलिए जानते हैं करवा चौथ का कथा। करवा चौथ क्यों मनाया जाता है। तो बहुत समय पहले की बात है। 7 भाई थे, उनके एक बहन थी। सभी भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे और हमेशा उसके साथ ही खाना खाते थे। जब बहन की शादी हो गई तो बहन ने करवा चौथ का व्रत किया। सभी भाई शाम को खाना खाने बैठे तो अपनी बहन को खाने के लिए बुलाया। तब बहन ने कहा, आज मेरे चौथ माता का व्रत है। तब भाइयों ने सोचा कि चांद पता नहीं कब तक उदय होगा, अपनी बहन तो भूखी रह जाएगी। उन सभी भाइयों ने मिलकर एक उपाय सोचा। पहाड़ पर जाकर आग जलाई और उसके आगे चालनी लगाकर चांद बना दिया और बोले कि बहन चांद उग आया है। वह अपनी भाभीयों से बोली कि चांद उग आया। तो भाभीयों ने बोला कि ये चांद आपके लिए उगा है। वह बहुत भोली थी। चांद को अर्घ देकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला ग्रास तोड़ा उसमें बाल आ गया। दूसरा तोड़ा, उसमें ससुराल से बुलावा आ गया कि लड़की को तुरंत ससुराल भेजो। जब माँ ने बेटी को विदा करने के लिए कपड़ों का बक्सा खोला तो उसमें सबसे पहले काला कपड़ा निकल आया। माँ बहुत डर गई। उसने अपनी बेटी को एक चांदी का सिक्का दिया। देते हुए कहा कि तुम रास्ते में जो भी मिले उसके पैर छूती जाना और जो तुझे सुहागन होने का आशीर्वाद दे उसे ये सिक्का दे देना और अपने पल्लू पर गांठ बांध लेना। वो पूरे रास्ते ऐसा ही करती गई पर किसी ने उसे सुहागन होने का आशीर्वाद नहीं दिया। जब वह अपने ससुराल पहुंची तो बाहर उसकी जेठूती खेल रही थी। उसके पैर छुए तो उसने सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया और उसने सिक्का जेठूती को दे दिया और पल्लू पर गांठ बांध ली। जब घर के अंदर गई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। जब उसके पति को जलाने के लिए ले जाने लगे तो उसने ले जाने नहीं दिया। तब सबने कहा कि गांव में लाश नहीं रहने देंगे। तो गांव के बाहर एक झोपड़ी बना दी। वह उसमें रहने लगी और अपने पति की सेवा करने लगी। रोज़ घर से बच्चे उसे खाना दे जाते थे। कुछ समय बाद माघ की चौथ आई तो उसने व्रत किया।
रात को चौथ माता गरजती गरजती आई तो उसने माता के पैर पकड़ लिए। माता पैर छुड़ाने लगी और बोली, 7 भाइयों की बहन, घनी भूखी मेरी पैर छोड़। जब उसने पैर नहीं छोड़े तो चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। कुछ समय बाद बैसाख की चौथ आई तो उसने कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी भादवे की चौथ आएगी, उसके पैर पकड़ना। जब भादवे की चौथ आई तो उसने भी यही कहा कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे से बड़ी कार्तिक की चौथ आएगी, वही तेरे पति को जीवन दे सकती है, लेकिन वो तेरे से सुहाग का सामान मांगेंगी तो तू उसको सब तैयार रखना, लेकिन मैंने तुझे ये सब बताया है ये मत बताना। जब कार्तिक चौथ आई तो उसने अपने पति के लिए व्रत रखा। रात को चौथ माता आई तो उसने पैर पकड़ लिए तो माता बोली, 7 भाइयों की लाडली बहन, घनी भूखी घनी सिताई पापिनी, मेरे पैर छोड़। तब वो बोली कि माता मेरे से भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दो और मेरे पति को जीवन दान दे दो। जब उसने माता के पैर नहीं छोड़े तो माता बोली कि ठीक है, जो सामान मैं मांगूँ वो मुझे ला कर दे। माता ने जो सामान मांगा वो उसने ला कर दे दिया। तब चौथ माता बोली कि तुझे ये सब किसने बताया? वो बोली कि माता मैं इस जंगल में अकेली रहती हूँ, मुझे ये सब बताने यहाँ कौन आएगा। चौथ माता ने मांग में से सिंदूर लिया, आँख में से काजल और चिटली अंगुली से मेहंदी निकालकर उसके पति के ऊपर रख दिया। उसका पति जीवित हो गया। माता ने उसके पति को जीवित कर दिया और सदा सुहागन का आशीर्वाद दिया। सुबह बच्चे जब खाना लेकर आए तो अपने चाचा को जीवित पाया, दौड़कर घर गए और सबको बताया कि चाचा जीवित हो गए। सब लोग वहाँ गए तो देखा कि बच्चे सच कह रहे हैं। अपने बेटे को जीवित देखकर सास बहू के पैर पड़ने लगी तो बहू बोली, सासू माँ आप ये क्या कर रही हैं? मैं कुछ नहीं किया है, ये सब चौथ माता ने किया है। हे चौथ माता, जैसे उसको सुहाग दिया सबको सुहाग देना। जय चौथ माता।